हेलो गाइस और भाई क्या हाल है यार तुम्हारा। आज अपन फिर से बात करेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में। और थंबनेल देख के तुमने इस पे क्लिक किया है, इसका मतलब ये है कि तुमने नो वे होम देख ली है। और अगर नहीं देखी है तो भाई तुम क्या कर रहे हो इस दुनिया में, जाओ जाके पहले मूवी देखो, क्योंकि इसमें काफी सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने स्पाइडरमैन के मेजर क्वेश्चंस के बारे में बात की थी, और उसी के अंदर मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, इसके ऊपर तो भाई अलग वीडियो बनाना बनता है। तो बेसिकली इस वीडियो में अपन यही बात करेंगे कि स्पाइडरमैन का क्या फ्यूचर होगा MCU में, और भाई क्या अपने को टोबी और एंड्रयू फिर से देखने को मिलेंगे या नहीं, सब कुछ बात करेंगे। इंट्रो ला देते। तो पहले बात करते हैं टॉम हॉलैंड के बारे में। देखो नो वे होम के एंड में अपन देख चुके हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्पेल कास्ट करता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया भूल जाती है कि पीटर पार्कर नाम का कोई इंसान भी था। इवन उसके बेस्ट फ्रेंड भी उसको पहचानते नहीं है। अब कुछ लोगों ने यहाँ पे अपने 69 IQ लगा के ये क्वेश्चन खड़ा किया कि भाई उसके पास आइडेंटिटी प्रूफ या बर्थ सर्टिफिकेट तो होगा ना। तो भाई मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं कि उसके बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ इरेज हो चुका है। उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं। अब इतना खतरनाक स्पेल था वो, और ऊपर से आंट में भी मर चुकी है। अब साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो काइंड ऑफ नो वे होम ने इस पूरी स्टोरी को एक सॉफ्ट रिबूट दे दिया है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि एंड में अपन देखते हैं कि स्पाइडरमैन ने एक नया रूम किराए के ऊपर लिया है और उसके टेबल पे एक GED नाम की बुक है। अब ये GED क्या है? देखो GED का मतलब है जनरल एजुकेशनल डेवलपमेंट, और ये एक एग्जाम है जो कि US में ली जाती है। जो बच्चे 10th के बाद 11th 12th नहीं कर पाए वो इस एग्जाम को पास करके सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जो कि 12th के ही इक्विवेलेंट होता है। तो प्रोबेबली अपना पीटर पार्कर भी ये टेस्ट पास करने वाला है, और इसके बाद वो डेली ब्यूगल के लिए फोटोग्राफर का काम कर सकता है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में अपन देख चुके हैं कि वेनम का छोटा सा फ्रैगमेंट MCU के अंदर गिर जाता है। तो प्रोबेबली ये जो वेनम है ये MCU वाले एडी को अपना होस्ट बनाए और अपने को वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन देखने को मिले इन फ्यूचर। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि टॉम हॉलैंड ने तो एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद वो अब स्पाइडरमैन का रोल नहीं करने वाले। देखो यही सेम बात RDJ ने भी कही थी कि आयरन मैन 3 के बाद वो आयरन मैन का रोल नहीं करने वाले, लेकिन अपन आगे देख चुके कि क्या हुआ था। और मैं तुम्हें यहाँ पे एक कंफर्म न्यूज बता दूं कि मार्वल वाले टॉम हॉलैंड के साथ 3 और स्पाइडरमैन मूवीज प्लान कर रहे हैं। तो भाई चिंता मत करो, तुम्हारा स्पाइडरमैन कहीं नहीं जा रहा है। अब बात करते हैं एंड्रयू गारफील्ड के बारे में। क्या अपने को एंड्रयू गारफील्ड फ्यूचर में देखने को मिलेगा? देखो एंड्रयू MCU के अंदर आया, उसे वहां पे पता चला कि भाई उसकी जिंदगी के सबसे ज्यादा लगे हुए, मतलब हर स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड है, बस उसकी ही नहीं है ना। तो भाई अपना एंड्रयू भी वही काम करेगा जो कि हर सिंगल लौंडा करता है। ओके, जोक्स को थोड़ा साइड में रखते हैं। देखो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 एक्चुअली इनिशियल स्टेजेस में थी, उसके ऊपर काम चल रहा था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उस मूवी को कैंसिल कर दिया। अब उसे कैंसिल क्यों किया? गूगल पे सर्च मारो, हर चीज में नहीं बताने वाला। तो प्रोबेबली सोनी वाले ऐसा कर सकते हैं कि एंड्रयू गारफील्ड का जो स्पाइडरमैन है उसको वेनम का जो यूनिवर्स है उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि उस यूनिवर्स में ऑलरेडी स्पाइडरमैन के विलन्स है, जैसे मॉर्बियस हो गया, वेनम हो गया, और भी काफी सारे विलन्स आएंगे, क्योंकि सोनी यहाँ पे खुद का यूनिवर्स सेटअप कर रहा है। और उस यूनिवर्स में एक ही चीज की कमी है, वो है स्पाइडरमैन। तो भाई एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन वो उस यूनिवर्स में डाल सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो एंड्रयू का यूनिवर्स था वहां पे स्टोरी कंटिन्यू करे वो। तो क्या इसका मतलब ये है कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 आएगी? देखो मैं इसका कोई कंफर्मेशन दे नहीं सकता, क्योंकि ये सब सोनी के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं टोबी मैग्वायर के बारे में। देखो जब नो वे होम ने टोबी ने एंट्री मारी ना, तो पूरे थिएटर में लोग चीयर कर रहे थे, लोग ऐसे पागल हो चुके थे। अब मेन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या टोबी की स्पाइडरमैन 4 आएगी या नहीं? देखो ये भी सोनी के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें भी अपन कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि स्पाइडरमैन 4 के भी इनिशियल प्लान ये थे कि उस मूवी के अंदर अपने को लिजर्ड, ब्लैक कैट और वल्चर देखने को मिलने वाला था, लेकिन वो भी कैंसिल हो गए। लेकिन सोनी वाले चाहे तो ऐसी मूवी बना सकते जिसके अंदर मैरी जेन की शादी होती है पीटर पार्कर के साथ और उनकी एक बेटी होती है, या फिर वही अपनी पुरानी स्टोरी कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और बात है कि टोबी की एज थोड़ी ज्यादा हो चुकी है, तो क्या वो इस रोल को फिर से प्ले करेंगे या नहीं, इसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता। तो स्पाइडरमैन 4 के आने के चांसेस है, लेकिन बहुत कम है। अब टोबी के फैंस दुखी हो गए होंगे ये सुन के, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे एक उड़ती हुई खबर बताता हूँ। देखो लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अपने को टोबी का एक कैमियो देखने को मिलेगा, क्योंकि मूवी का डायरेक्टर है सैम राइमी, जिसने स्पाइडरमैन की मूवीज भी डायरेक्ट की है। और भाई लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज टोबी के यूनिवर्स में जाएगा और टोबी का एक छोटा सा कैमियो देखने मिलेगा। अब मुझे नहीं पता ये मूवी में होगा या नहीं, बाकी तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि टोबी का कैमियो अपने को देखने को मिलेगा या नहीं? तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक मारो, और अगर तुम
तुम चैनल पे नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब करो। ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, सच में कर दो सब्सक्राइब। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। See you, chump.